तो पोजीशन भी आपके ऊपर निशाना साध रहा है कि बीजेपी के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या रिएक्शन दोगे? देखिए, हाँ, जो उसका डिटेक्शन रेट भी है इतनी फास्ट में हो रहा है। कहीं एक क्राइम होगा तो इमीडिएटली जाकर उनको पकड़ कर लाना, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करना। ये सरकार जिस तरह से कर रही है तो आपको इसमें पता चलेगा कि डिटेक्शन भी फास्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी भी बात ये भी है, आप जो बोल रहे हैं वो जो गए 60 साल में जहाँ क्या बोया है तो उसका फल, कांग्रेस का फल अभी निकल रहा है। कल बोलते हमारा सरकार को 2012 में इसी सरकार है, तो ये सिर्फ ये पूरे 10 साल का ही ये नहीं है। जिस तरह से गोवा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन होने के कारण यहाँ का फुटफॉल्स बढ़ रहा है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, और ये सब संभाल कर ले जाने में एक सरकार सक्षम रीत्या ही सब कर रही है। तो ये कांग्रेस के बोए अभी बीच बोल रहे जो आज क्राइम बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि ये सभी उस टाइम में जब जो इलीगलिटीज और क्या क्या जब उस टाइम में अभी बोलते हैं ना, लैंड इनको बेचा उनको बेचा, ये सब बोल रहे हैं, जैसे कि बीजेपी वाले ही लैंड बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है। लैंड नॉर्मली जो बेचते हैं ये गोवा के जो ओनर है, लोग हैं, वही तो बेच रहे हैं। हम उनको विनती कर सकते हैं कि आप लैंड मत बेचो, तो गोवा में ही किसी को बेचो, तो उसको उनके घर का पार्टीशन होता है, उसके घर का उनका अलग तरीका होता है, फाइनेंशियल कुछ होता है, तो इसलिए वो लोग तो बेचने के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें अभी तक कोई ऐसा कायदा नहीं बना है कि ऐसा ये रेट है तो सरकार ने वो खरीद कर सरकार अपने पास रखो, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो जैसे हम जाकर कर्नाटका में ज़मीन खरीद सकते हैं, हम जाकर दिल्ली में ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी जगह खरीद सकते हैं, लोग आकर ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन उस टाइम में हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि कौन आ रहे हैं और वो किस तरफ का आदमी है, कैसा है, ये किसी के पास पता नहीं चलता। अभी मैं अच्छा हूँ, अभी 5 मिनट में मैं भी वायलेंट हो जाकर और किसी का मैंने अगर सर फोड़ दिया तो बोलेगा कि क्राइम बढ़ रहा है। तो आप क्राइम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हो? जिस तरह से इस 60 साल में ये सब आ रहा है तो एक दिन में उगा हुआ ये फल नहीं है, ये सबको पता है। ये एक दिन में ये सब रात में 10 साल में रात में हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कल गोवा में पाकिस्तान जिंदाबाद के बोर्ड लगे थे, आपकी बीजेपी की सत्ता गोवा में है, कैसे देखते हो? तुरंत मुख्यमंत्री ने इसमें इंटरवीन करके आदेश भी दिए हैं सबको, उसको कड़क कार्रवाई करने के लिए तो कोई भी गोवा में रहकर दूसरे देश का, पाकिस्तान दुश्मन देश का नारा लगा नहीं सकता है। जो भी कुछ है ये मैं अभिनंदन करता हूँ सरकार का कि इमीडिएटली डॉक्टर प्रमोद साहब ने इंटरवीन करके जब उनको पता चला तो उनको नेसेसरी डायरेक्शन दे दी। ऐसे कृत्य करने के लिए लोगों में डर नहीं है, लोगों के डर पैदा नहीं हुआ क्या? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक स्लोली डेमोक्रेसी के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी लोकशाही है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप और अपने फेसबुक पर, डेमोक्रेसी के नाम पर मुझे बोलने का पूरा स्वातंत्र है, ऐसा कर लोग कुछ भी करते हैं। ये एक है कि स्लोली इसमें बदलाव आना चाहिए, जिसमें देश प्रेम और बाकी के सब, जब आप कैसे बॉटअप हुए हैं, आप कैसे मैच्योर्ड है, इस पर निर्भर करता है। How do you react to Rahul Gandhi's allegation that there has been